स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भगवत प्राप्ति सहज है, किंतु साधकों की जिज्ञासा रहती है कि महाराज ये भगवान मिलते कैसे हैं, किसको मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्या करने से मिलते हैं, किस प्रकार करने से मिलते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं भगवत प्राप्ति सहज है, हम करेंगे तब काम होगा, ऐसा एक क्रिया का विषय होता है। खेती करेंगे तब होगा, व्यापार करेंगे तब होगी, नौकरी करेंगे तब होगी। एक धारणा रहती है कि हर एक काम करने से होगा। इसी तरह भगवत प्राप्ति भी करने से होगी, और भगवत प्राप्ति के लिए जितना समय बल बुद्धि लगाएंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना हम भगवान के नज़दीक पहुंचेंगे और ऐसा करते करते उसे प्राप्त कर लेंगे। ऐसी धारणा सामान्य साधकों की रहती है। तो इसमें एक मार्मिक बात जानने की आवश्यकता है। स्वामी जी कहते हैं वह है परमात्मा पहले से मौजूद है, हम भी परमात्मा के नज़दीक हैं। परमात्मा दूर है, अतः धीरे अथवा तेजी से चलकर वहां पहुंचेंगे, परिश्रम से रास्ता काटना होगा, समय लगेगा। ऐसी बातें जहां हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां हम अपनी स्थिति को मानते हैं, वहीं परमात्मा पूरे के पूरे विराजमान हैं। जी कहते हैं परमात्मा को पाने का अधिकार दूसरों का है, वे किसी और के कब्जे में हैं, उन्हें छुड़ाएंगे तब काम बनेगा। उसकी गरज करेंगे तो कुछ निहाल करेंगे, उनकी प्राप्ति होगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। परमात्मा किसी के अधिकार के नहीं है, उन पर किसी का कब्जा नहीं है, वे किसी स्थान पर बंध नहीं है, वे किसी ज्ञान आदि से बंधे हुए नहीं हैं, वे बिल्कुल खुले हैं। उन पर हमारा पूरा हक लगता है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। ममे वाशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। स्वामी जी कहते हैं जैसे बालक होता है तो उसे अपनी माँ की गोद में जाने के लिए क्या नया काम करना पड़ता है, क्या अभ्यास करना पड़ता है, क्या उसे शुद्ध होना पड़ता है, क्या उसे विद्वान बलवान धनवान बनना पड़ता है। वह तो माँ का है, जैसा का तैसा ही माँ के पास चला जाता है। भगवान तो इस माँ से भी विशेष अपने और समीप है, कारण कि माँ को एक जन्म की होती है। भगवान सदा सर्वदा से हमारे हैं। स्वामी जी कहते हैं भगवान को सदा से ही हमारे माता पिता बंधु संबंधी कुटुंबी हैं। हमसे नज़दीक से नज़दीक वस्तु भगवान ही हैं। वे शरीर से भी अधिक नज़दीक हैं, क्योंकि शरीर तो परिवर्तनशील होने से हमसे अलग है। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी भगवान के साथ है। इसलिए उन्हें पाने के लिए समय बल बुद्धि लगानी पड़े, ऐसी बात नहीं है। केवल उधर हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि नाशवान पदार्थों की तरफ है। नाशवान पदार्थों में भी परमात्मा ज्यों के त्यों परिपूर्ण है, परंतु उधर दृष्टि न रहने से वे नहीं दिखते, नाशवान पदार्थ दिखते हैं। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, किसी स्टेशन पर गाड़ी ठहरी, अधिक देर ठहरी, कारण सामने गाड़ी दूसरी गाड़ी आ रही है। सामने से गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी लाइन में खड़ी है, तो हम गाड़ी की तरफ देखते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है, मालूम होती है हमारी गाड़ी चल पड़ी, जबकि हमारी गाड़ी ज्यों की त्यों खड़ी है। इसका पता तब लगता है जब हम स्टेशन की तरफ देखेंगे। इसी प्रकार चलने वाले संसार को न देखकर स्थिर रहने वाले परमात्मा तत्व को देखें तो हम परमात्मा से कहीं न आए न कहीं गए, वह ज्यों के त्यों है। चलने वाला तो संसार है। स्वामी जी कहते हैं सांसारिक वस्तु की प्राप्ति समय पाकर होगी, क्योंकि वह हमारे पास नहीं है, अतः उसके पास जाना पड़ेगा या उसे अपने पास लाना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा अथवा उसका निर्माण करना पड़ेगा, तब वह वस्तु मिलेगी। संसार के लिए तो ये कायदा है, पर परमात्मा के लिए ये कायदा नहीं। जो नित्य निरंतर मौजूद है उसे प्राप्त करना, पर उधर दृष्टि न रहने से वह दूर दिखता है, उसमें और हमारे में भेद दिखता है। इसका कारण यह है कि नाशवान की तरफ हमारी दृष्टि चली गई है। अब यह मान ले कि परमात्मा सब देश काल सब वस्तुओं खास अपने में हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय आदि अपने नहीं हैं, ये सब परमात्मा के हैं। जो अपने नहीं उन्हें अपना मान लेने से जो अपने हैं वे दिखते नहीं। गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है, यह जो दिखता है उसमें मैं हूँ। मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, मैं सबके हृदय में पूरे का पूरा अच्छी तरह प्रविष्ट हूँ। ये जानने योग्य तत्व हृदय में विराजमान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष पंडित मूर्ख पशु पक्षी कोई भी क्यों ना हो, सब में परमात्मा है। वे परमात्मा सबके हैं, परम सुहृद हैं।
एक विलक्षण बात है, वे परमात्मा सबको निरंतर अपनी तरफ खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। इसका क्या पता? इसका पता बड़ा प्रत्यक्ष है। किसी भी परिस्थिति अवस्था में अपने आप को न टिकने देते। आप किसी भी समुदाय में रहो, किसी भी वस्तु से संबंध जोड़ो, वह नहीं टिकेगा। किसी के साथ भगवान टिकने नहीं देते, क्योंकि तुम उनके साथ ही नहीं हो, वे तुम्हारे साथ ही नहीं है। बालकपन छूट गया तो जवानी पकड़ लेते हैं, जवानी छूट गई तो बुढ़ापा पकड़ लेते हैं। आप पकड़ते हो और भगवान छुड़ाते हैं। ये भगवान का क्रियात्मक उपदेश है। एक तो कहकर बताया जाता है, एक करके बताया जाते हैं। तो वे शास्त्रों से, संतों के द्वारा कहते हैं और करते हैं, आपको किसी के साथ टिकने नहीं देते। मानो कहते हैं मेरी तरफ ही आओ, कहीं मत टिको, किसी को मत मानो, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे है नहीं, मैं हूँ तुम्हारा, तुम मेरे हो। इसीलिए आप और मैं, स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार राम 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 जब निरंतर जपेंगे तो निराशावान होकर, जो आपने और मैंने प्रभु को दूर मान लिया है, इस नाशवान जगत को छोड़कर उन परम सुहृद अपने भगवान को हम अपने अनुभव में जान पाएंगे। और राम 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 ही वह युक्ति है जो इस नाशवान जगत से आपको और मुझे छुड़ाकर उस परम तत्व के साथ संयुक्त कर सकती है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, भगवत प्राप्ति सहज है। केवल इस बात से कि राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, और ऐसा कहकर राम 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 रटते रहें तो अज्ञान दूर होगा और परमात्मा जो पहले से मिले हुए हैं उनकी प्राप्ति हमें ज्ञात हो जाएगी। जय श्री हरि।